गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखते हैं कि आज का करंट अफेयर क्या है। तो पहला खबर देखते हैं कि 42,000 करोड़ से अधिक रुपए की कृषि परियोजनाओं का उपहार दिया है माननीय नरेंद्र मोदी जी ने। क्या है, तो अभी हम लोग कल परसों डिस्कस कर रहे थे कि धन धान्य योजना और दलहन आत्मनिर्भर के लिए, तो उसी के तहत कुछ और अपडेशन आए हैं, उसको हम देख लेते हैं। अपडेशन क्या है कि पीएम धन धान्य कृषि योजना के अंतर्गत क्या क्या चीजें होंगी। कृषि अवसंरचना कोष यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर एक फंड बनाया जाएगा, ठीक है। पशुपालन, मत्स्य पालन, खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र और आसान ऋण प्लस भंडारण के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। दलहन आत्मनिर्भर के तहत क्या होगा, उन्नत बीज उपलब्ध कराना। पंजीकृत किसानों के फसलों को 100% एमएसपी पे खरीदा जाएगा, ठीक है। भंडारण और प्रबंधन की व्यवस्था की जाएगी। तो ये इसमें इतना इंपॉर्टेंट था। आगे देखते हैं, तीसरी खबर देखते हैं हम लोग कि सरकार ने 4 क्षेत्रों के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी उत्सर्जन कटौती लक्ष्य निर्धारित किए हैं। वो ऐसे 4 क्षेत्र हैं जिसमें कार्बन का उत्सर्जन सबसे अधिक होता है, ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन सबसे अधिक होता है। वो कौन कौन से हैं वो हम देख लेते हैं एक बार। पहला एल्यूमिनियम है, सीमेंट है, क्लोर अल्कली है, लुगदी एवं कागज के उद्योग है, ठीक है। इसमें 2-3 कीवर्ड्स आ रहे हैं। एक कीवर्ड है जैसे GEI, ग्रीन हाउस गैस इमिशन इंटेंसिटी बोलते हैं इसको। क्या मतलब होता है इसका, ऐसे उद्योग जो ग्रीन हाउस इमिशंस बहुत ज्यादा करते हैं, ठीक है। ये एक कीवर्ड ध्यान रखना है। फिर देखते हैं कि कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम 2023, ये भारत सरकार ने बनाए थे। कार्बन क्रेडिट स्कीम है, इसका क्या तात्पर्य होता है कि जो भी ऐसे उद्योग हैं जो ज्यादा कार्बन उत्सर्जन करते हैं उनके लिए है। तो यदि वो कम उत्सर्जन करेंगे तो उनको कार्बन क्रेडिट कार्ड एक परियोजना के तहत वो अपने कार्बन क्रेडिट को अपनी जो है उद्योग में उपयोग कर सकते हैं। मतलब कि जो ऐसी कंपनियां हैं जो कार्बन का उत्सर्जन बहुत कर रही हैं, जो ऐसी कंपनियां कम कर रही हैं, तो जो कंपनियां बहुत कर रही हैं उनको पैसा देना पड़ेगा या उसका क्रेडिट उसको भुगतान करना पड़ेगा। किसको करना पड़ेगा, जो ऐसी कंपनियां हैं जो कम क्रेडिट उत्सर्जन कर रही हैं, कार्बन का उत्सर्जन, वो बेच देंगे उनको अपने क्रेडिट को। तो ये एक नियम है। तो ये किस मिनिस्ट्री के तहत किया गया था, इसमें मेन है मिनिस्ट्री ऑफ पावर, ठीक है। प्लस इसमें जो इनके और जो लोग कोलैबोरेट कर रहे हैं इनके साथ, ब्यूरो ऑफ एनर्जी है, एनवायरमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट है और 1-2 मिनिस्ट्रीज है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट ये था कि ये CCTS क्या है और कब आया, 2023 में आया। तो पॉइंट है कि चर्चा में क्यों आया। 2005 की तुलना में भारत सरकार ने 2015 पेरिस क्लाइमेट चेंज में एक एग्रीमेंट किया था। कहा था कि 2005 की तुलना में 2030 में GDP के प्रति इकाई पे 45% GEIC को हम कम कर देंगे। इसका तात्पर्य क्या है, ग्रीन हाउस गैस इमिशन इंटेंसिटी को हम कम करेंगे। कितना, 45%। अभी क्या हुआ, वो लक्ष्य पूरा नहीं हो रहा है, तो भारत सरकार ने जो हाई इमिटेड उद्योग हैं उन पे कुछ पाबंदियां लगाने जा रहा है, उसके लिए कुछ नियम बनाएगा या उसको निर्धारित करेगा आपको कम से कम ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन करना है। तो हम लोग देखते हैं कि हम लोग इससे पहले भी बात करते हैं कि डिमेंशिया क्या है, क्यों हो रहा है। आज इसमें निकला है कि जो नाइट शिफ्ट वर्कर हैं, ठीक है, और स्क्रॉलिंग, हाँ, जो बहुत ज्यादा फोन को स्क्रीन के स्क्रॉल करते, फोन चलाते हैं उनको, और अंडर द आर्टिफिशियल लाइट, जो बहुत ऐसे लोग हैं जो अंडर द आर्टिफिशियल लाइट के तहत रहते हैं, उनको डिमेंशिया होने के खतरा ज्यादा है। किसने रिसर्च पब्लिश किया, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने किया। तो देखते हैं कि अगली खबर क्या है। तो स्वदेशी मेला का अभी उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने गोरखपुर में किया है, उत्तर प्रदेश ट्रेड शो के नाम से, ठीक है। इस योजना का उद्देश्य है कि जो ODOP है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है, उसके तहत हर जिले में जो ODOP है, जिस जिले का ODOP जो भी है, उसके तहत एक मेले का आयोजन किया जाएगा, ठीक है। तो इसका उद्देश्य क्या है, रोजगार का सृजन हो और कनेक्टिविटी बेहतर करना, ठीक है। देखते हैं कि नोबेल शांति पुरस्कार कल एक मैडम को दिया गया है। इनका नाम है मारिया कोरिना मचाडो, ठीक है। ये वेनेजुएला की है। इनको क्यों दिया गया, क्योंकि वेनेजुएला में तानाशाही सरकार है, वहां डेमोक्रेसी लाने के लिए पिछले 15-20 सालों से ये कार्य कर रही है कि वहां पे डेमोक्रेसी आ जाए, इसलिए, ठीक है। तो देखते हैं अगली खबर। तो अफगानिस्तान में दूतावास खोलेगा भारत अब वहां पे दूतावास खोलेगा, यानी कि अपने राजनीतिक संबंध को वो आधिकारिक तौर पर, जब किसी देश का दूतावास खुलता है तो वहां के राजनीतिक संबंध को एक वैधानिकता मिलती है। यानी कि भारत और अफगानिस्तान, भले वहां तालिबानियों की सरकार है, पहले तो सरकार ने हटा दिया था, लेकिन अपना दूतावास खोलेगा, ठीक है। देखते हैं कि अगली खबर क्या है।
विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 10 अक्टूबर 2025, ठीक है, मनाया गया। ये क्या है? टेलीमानस ऐप के द्वारा मानसिक उपचार की सुविधा दी जाएगी। किसके द्वारा? टेलीमानस ऐप के द्वारा मानसिक उपचार की सुविधा। ये ऐप बहुत पहले से चल रहा है, इसमें अपडेशन किया गया, ठीक है। जैसे यूटीआई, चैटबॉट, सुगमता, आपातकालीन मॉड्यूल जैसे कुछ इसमें सुविधाएं मिल रही हैं। ये कैसे होंगे? 10 क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध है, हिंदी प्लस इंग्लिश, कुल मिला के 12 भाषा, हिंदी प्लस इंग्लिश प्लस क्षेत्रीय भाषा 10-12 हो गए। चैटबॉट सुविधा असम में, ये दिव्यांग जन के लिए है, ठीक है, ये उनके लिए भी सहायक होगा। इनकी ब्रांड एम्बेसडर कौन है? दीपिका पादुकोण है, ये जानने वाली बात है। देखते हैं अगली खबर क्या है। तो ये परसों की खबर थी, लेकिन हम लोग नहीं कर पाए थे, उधर मिस कर गया था, तो आज देख लेते हैं कि चंबल नदी गांगे डॉल्फिन को दे रही है सबसे अधिक जीवनदान, ठीक है। तो चंबल राष्ट्रीय सेंचुरी में 111 इनके क्या नाम है, गांगे डॉल्फिन की जो संख्या पाई गई 111 पाई गई है, ठीक है। ये इटावा में है, और इटावा में स्पेशली 60 है, इटावा में अकेले 60 है। ओवरऑल राष्ट्रीय चंबल सेंचुरी में 111 जो है गांगे डॉल्फिन है, ठीक है। देखते हैं कि देश में डॉल्फिन की क्या स्टेटस है, ठीक है। तो देश में गंगा नदी में प्लस अन्य नदियों में कुल मिला के 6,327 डॉल्फिन है। स्पेशली उत्तर प्रदेश में कितने हैं? 2,397। ये सबसे अधिक है पूरे देश में। सबसे अधिक पूरे देश में गंगा डॉल्फिन कहाँ पाए जाते हैं? उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। पूरे भारत में सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं? उत्तर प्रदेश में, 2,397। बिहार दूसरे नंबर पे है 2220, ठीक है। पश्चिम बंगाल 815 यानी कि 815 है, ठीक है। तो 17 अक्टूबर 2023 को उत्तर प्रदेश सरकार ने डॉल्फिन जीव को राज्य जलीय जीव घोषित किया। किसको? गांगे डॉल्फिन को। तो ये हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और जितना कोशिश हो सकता है। रही बात पीसीएस, और उसके लिए देखिए ऐसा है कि जब हम उद्देश्य किसी चीज का बताते हैं तो वही इसका मतलब कि पीसीएस के लिए या किसी और एग्जाम के लिए होगा। जो फैक्ट चीजें हैं वो फैक्ट हैं, ठीक है। तो अगर कोई भी कॉन्सेप्ट में अगर आप फैक्ट नहीं डालेंगे ना, तो उसकी कोई वैधता नहीं रहती है। कॉन्सेप्ट पढ़िए, कॉन्सेप्ट की वैधता ये है कि ये चीज क्या है, वो चीज सिद्ध कैसे होती है कि वो चीज किस आप जो कह रहे सही है, जब आप उसमें फैक्ट डालते हैं। तो फैक्ट और कॉन्सेप्ट दोनों को लेकर के मैं चलूंगा। और चाहे आप वनडे एग्जामिनेशन के लिए करो, चाहे पीसीएस के लिए कर रहे हो या यूपीएससी के लिए कर रहे हो, फैक्ट से आप भाग नहीं सकते। फैक्ट तो आना ही आना एग्जाम में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।